हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य का प्रशासन और दक्कन सल्तनतों का उदय। तो बहमनी साम्राज्य काल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है और कौन कौन से शासक ने शासन किया, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आज प्रशासन पढ़ेंगे और प्रशासन की बात करेंगे तो जो पूरा साम्राज्य होता था उसको प्रांतों में बांटा जाता था और प्रांतों को तरफ कहते थे, तरफ। और तरफ का जो अधिकारी होता था वो तरफदार कहलाता था। अब जो केंद्र में सुल्तान होता था उसकी सहायता के लिए कई सारे अधिकारी होते थे, कई सारे मंत्री होते थे। ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक क्रम देखिए। ये जो सुल्तान है ये केंद्रीय सत्ता का प्रमुख होता है, यानी जो पूरा केंद्र है उसका मालिक कौन है? सुल्तान है। पूरे साम्राज्य का मालिक सुल्तान है। अब जो केंद्र है वो पूरा तरफ में बटा है, यानी प्रांतों में बटा है। और यहाँ का प्रमुख कौन होता था? तरफदार होता था। तरफ जो होता था ये सरकारों में बटा होता था। सरकार मतलब जिला स्तर पे, ठीक है। और जो जिला होता था वो परगनों में बटा होता था। और परगने जो होते थे वो ग्राम में बटे होते थे। ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी और यहाँ सब छोटे छोटे शासक शासन करते थे, यानी कि जैसे ज़मींदार वगैरह हो गए, तालुकदार वगैरह, यही सब शासन करते थे। अब सुल्तान की बात करें तो सुल्तान प्रमुख होता था साम्राज्य में और उसके साथ एक मंत्रिमंडल भी होता था जिसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे जो सुल्तान की सहायता करते थे। वकील उस सल्तनत होता था, एक प्रधानमंत्री होता था। अमीर ए जुमला एक पद होता था जिसको वित्त मंत्री आज हम लोग कहते हैं। ऐसे ही वजीर अशरफ होता था, विदेश मंत्री। अमीर उल उमरा होता था, सेनापति। नाजिर होता था, उप वित्त मंत्री। पेशवा भी होता था, प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंध होता था इसका। सदर ए जाहर होता था, न्यायाधीश एवं धार्मिक कार्य देखता था। और बारबारदान होता था, ये अमीर उल उमरा का सहायक होता था, यानी सेनापति का सहायक। देखिए, ये अमीर उल उमरा जो है सेनापति है और बारबारदान कौन होता था? अमीर उल उमरा का सहायक, यानी सेनापति का सहायक होता था। अब इसमें आपको सारी चीज़ें याद रखनी भाई कि ये अमीर जुमला क्या था? वित्त मंत्री था। अशरफ क्या था? विदेश मंत्री था। सदर जाहर क्या था? न्यायाधीश था। ये सब आपको याद रखना है। प्रशासन की मुख्य विशेषताएं देखें तो प्रमुख व्यक्ति सैफुद्दीन गौरी था, जो प्रथम 5 शासकों का मंत्री रह चुका था। सैफुद्दीन गौरी। महमूद गवा भी 3 शासकों के शासनकाल में प्रधानमंत्री रहा था। अलाउद्दीन, हुमायूं और मोहम्मद शाह तृतीया, इनके समय में ये प्रधानमंत्री रहा था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो बहमनी साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो हूड़ थी, हूड़ जो मराठों की मुद्रा थी, ठीक। और भू राजस्व का जो रियायती मूल्यांकन था उसको इस्तवा कहते थे, यानी कि भू राजस्व का जो मूल्यांकन किया जाता था, एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो होती थी उसको इस्तवा कहते थे। पतन कलीमुल्ला शाह अंतिम सुल्तान था बहमनी साम्राज्य का 1527 में। अब कारण क्या था? तरफदारों का विद्रोह, यानी कि जो प्रांतीय गवर्नर थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और 5 भागों में टूट गया। मैंने आपको बताया था बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, इन 5 भागों में पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य बिखर गया था। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये 5 प्रदेश पहले बहमनी बनाते थे। ये 5 प्रदेश मिलकर क्या बनाते थे? बहमनी। लेकिन बाद में ये 5 भागों में टूट गया। बरार 1490 में अलग होता है और यहाँ पे इमाद शाही राजवंश की स्थापना फ़तेहुल्लाह इमाद शाह नामक व्यक्ति करता है, ठीक। याद रखिए, बरार में इमाद शाही राजवंश था। कई बार पूछा जाता है, मिलाने के लिए दे देता है। तो बरार में इमाद शाही राजवंश था। इमाद शाही राजवंश की स्थापना फ़तेहुल्लाह इमाद शाह ने की। कब की? 1490 में। बीजापुर की बात करें तो 1489 में यहाँ आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की। अहमदनगर की बात करें तो 1490 में निजाम शाही राजवंश की स्थापना मलिक अहमद ने की। गोलकुंडा की बात करें 1512 में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना कुली शाह ने की। और बीदर की बात करें तो 1527 में बरीद शाही की स्थापना अमीर अली बरीद ने की। तो बरीद, बीदर, कुतुब शाही, गोलकुंडा, निजाम, अहमदनगर, आदिल शाही, बीजापुर, इमाद शाही, बरार, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम बरार के बारे में बात करते हैं। बरार का इमाद शाही राजवंश
1490 से 1574 तक। तो 1490 में ये बहमनी से स्वतंत्र हुआ और फ़तेहुल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक था, बरार का, यानी इमाद शाही वंश का संस्थापक कौन था? फ़तेहुल्लाह इमाद शाह। 1574 में अहमदनगर में इसका विलय हो जाता है और 1595-96 में मुग़लों को ये हस्तांतरित कर दिया जाता है अहमदनगर के द्वारा। जो बरार का प्रदेश है, आपको मैंने पढ़ाया है अकबर के समय में। अब ये जो बरार है ये किसके अंडर में आ गया? अहमदनगर के अंडर में। बरार का प्रांत 1574 में किसके अधीन आ गया? अहमदनगर के अंडर में। और अहमदनगर जो है इसको मुग़लों को सौंप देता है 1595-96 में। ठीक, तो याद रखिए बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला पहला राज्य बरार था। ये 1484 ईस्वी में घोषणा कर देता है, लेकिन ऑफिशियली तरीके से यानी आधिकारिक तौर पर 1490 में अलग होता है। अब जो फ़तेहुल्लाह इमाद शाह था, जिसने इमाद शाही राजवंश की स्थापना की, ये हिंदू था, बाद में मुसलमान बन गया था। बरार ने 1565 ईस्वी में ताली कोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बरार एक ऐसा प्रांत था जिसने 1565 में ताली कोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था। बीदर की बात करते हैं तो यहाँ पे बरीद शाही राजवंश था। 1527 में स्थापना होती है, 1619 ईस्वी तक यहाँ पे शासन होता है और संस्थापक कौन था? अमीर अली बरीद। ठीक, बहमनी से अलग होने वाला अंतिम राज्य था बीदर। पहला राज्य था बरार, अंतिम राज्य था बीदर। और ये जो संस्थापक था अमीर अली बरीद, इसको दक्कन की लोमड़ी भी कहते हैं। बहमनी साम्राज्य का अंतिम वजीर ठीक यही था, अमीर अली बरीद। याद रखिएगा ये बहमनी साम्राज्य का अंतिम वजीर भी था और बाद में इसी ने ही बहमनी साम्राज्य से बीदर को अलग कर दिया 1527 में। 1618-19 ईस्वी के बीच बीजापुर ने बीदर को हड़प लिया। तो जैसे बरार को अहमदनगर ने हड़पा था, वैसे ही बीदर को बीजापुर ने हड़प लिया और 1656 ईस्वी में अंततः बीजापुर ने मुग़लों को सौंप दिया। दोनों की कहानी लगभग एक जैसी है। यहाँ देखिए बरार को जीता अहमदनगर ने और अहमदनगर ने मुग़लों को सौंप दिया। फिर बीदर की बात करें तो बीदर को जीता बीजापुर ने और बीजापुर ने इसको किसको सौंप दिया? मुग़लों को सौंप दिया। अब बात करते हैं अहमदनगर, जहाँ पे निज़ाम शाही का उदय हुआ, निज़ाम शाही राजवंश। संस्थापक था मलिक अहमद। 1490 में उपाधि निज़ामुल मुल्क। वंशावली निज़ामुल मुल्क बहरी हिंदू धर्म से परिवर्तित था। महत्वपूर्ण शासक बुरहानुल मुल्क, जो 1508 से 1553 तक शासन करता है। निज़ाम शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था बुरहानुल निज़ाम शाह। और भी इसके शासक की बात करें तो हुसैन निज़ाम शाह 1453 से 65 तक, सॉरी 1553 से 1565 तक। और विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ का हिस्सा 1565 ईस्वी में ताली कोटा के युद्ध में विजयनगर पर निर्णायक जीत हासिल की। मुर्तज़ा निज़ाम शाह भी 1565 से 1588 तक शासक रहता है और इसने बरार को अहमदनगर में मिलाया था 1574 में और इसी के काल में मुग़लों का पहला आक्रमण भी हुआ था। मुर्तज़ा निज़ाम शाह। चांद बीबी दक्कन की वीरांगना हुसैन निज़ाम शाह की पुत्री थी। बीजापुर के अली आदिल शाह की विधवा थी। बीजापुर के जो शासक थे अली आदिल शाह, उनकी विधवा थी और हुसैन निज़ाम शाह की पुत्री थी। पति की मृत्यु के बाद अहमदनगर लौट आईं और बहादुर शाह का पक्ष लिया। मुग़लों से प्रतिरोध। अकबर के पुत्र मुराद के खिलाफ किले की रक्षा की। समझौते के तहत बरार मुग़लों को सौंप दिया 1595-96 के आसपास। 1599 में विरोधी गुटों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो याद रखिएगा चांद बीबी भी कहीं ना कहीं अहमदनगर की शासका थीं। मलिक अंबर की बात करते हैं। अबिसिनियाई दास था, प्रधानमंत्री भी था, अहमदनगर का किंग मेकर भी था। मुर्तज़ा द्वितीय को सुल्तान घोषित कर सत्ता संभाली। दक्कन में छापामार युद्ध का जनक मलिक अंबर था। शाहजहां खुर्रम के खिलाफ संघर्ष किया लेकिन पराजित हुआ।
मलिक अंबर का भूमि सुधार देखते हैं। तो टोडरमल की व्यवस्था पर आधारित था मलिक अंबर का भूमि सुधार। इसने दक्षिण में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की और रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई, यानी किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। नज़र पाहनी यानी भूमि का सरसरी निगाह से आकलन किया। एक प्रकार से भूमि की पैमाइश करवाई, हालांकि सरसरी निगाह से करवाई, बहुत अच्छे से नहीं करवाई थी। इसके समय में भू राजस्व की दर 25% से लेकर 66% तक थी, यानी 1/4 से लेकर 2/3 तक। अहमदनगर का अंत। 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु हुई। 1632-33 में अंतिम शासक हुसैन शाह तृतीया बना और शाहजहां द्वारा 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में अहमदनगर का विलय कर लिया गया। हुसैन शाह तृतीया को शाहजहां ने ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। जो अंतिम शासक था हुसैन शाह तृतीया, उसको शाहजहां ने पराजित करके और ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। तो कुल मिलाकर संक्षेप में देखें तो बहमनी 1527 में, बरार 1490 में, अहमदनगर भी 1490 में और बीदर 1527 में। अब एक बचा है बीजापुर, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बीजापुर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा परीक्षा उपयोगी कुछ शब्दावलियों को देख लीजिए। तरफदार ये प्रांत के गवर्नर होते थे या सूबेदार। वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री होता था। इस्तवा था, रियायती भू राजस्व प्रणाली था। बरगागिरी क्या था? छापामार युद्ध नीति जो मलिक अंबर ने दक्षिण भारत में शुरू किया था, बरगागिरी। नज़र पाहनी क्या था? सरसरी निगाह से भूमि का आकलन नज़र पाहनी कहलाता था। दक्कन की लोमड़ी अमीर अली बरीद को कहा गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दक्कन सल्तनत का गौरव और पतन, यानी बीजापुर की कहानी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।